हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आपके लिए क्लास 11 क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर आए हैं। तो देखिए इस बार का हमारा नया चैप्टर क्या है। तो मेरा जो चैप्टर है वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है साहब इस बार का? इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूजर्स। अकाउंटेंसी के कौन कौन से यूजर्स होते हैं। जब आप सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर देते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, आपका प्रॉफिट लॉस बन जाता है और आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, तो इस बैलेंस शीट के थ्रू वो कौन कौन से यूजर्स होते हैं जिनको इन चीज की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे यूजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक तो वो यूजर जो हमारी फर्म के अंदर रहते हैं, यानी कि वो यूजर्स जो फर्म के अंदर के होते हैं वो। और एक दूसरे वो यूजर्स जो हमारे फर्म के बाहर होते हैं, यानी कि यूजर्स जो फर्म के अंदर हो, जो फर्म के अंदर होते हैं हम उन्हें बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। जो फर्म के अंदर के यूजर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की नॉलेज चाहिए होती है। देन इसके बाद हमारे सेकंड जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर। अब ये इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल का मतलब हो गया कि वो यूजर्स जो फर्म के अंदर सीधे सीधे रिलेटिव होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। सबसे पहले ओनर्स, जितने भी मालिक हैं वो मालिक क्या चाहते हैं कि मेरी फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस, तो सबसे पहले ओनर्स होता है। देन उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि फर्म को किस तरह से ऊंचाइयों पर ले आया, तो मैनेजमेंट सबसे पहले होता है। यानी इंटरनल यूजर्स में हमारे दो नाम आते हैं। सबसे पहले ओनर्स यानी कि मालिक, देन उसके बाद मैनेजमेंट जो हमारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं सारे के सारे। देन हमारे पास आता है सेकंड इंटरनल यूजर्स। अब जो हमारा एक्सटर्नल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब है वो यूजर्स जो फर्म के बाहर से होते हैं। अब फर्म के बाहर के कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स, जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं। लेंडर्स, जिन्होंने कुछ पैसा और लगाया होता है, कुछ हम पैसा लगाया उन्होंने और पैसा लगा दिया। सप्लायर्स, जो हमें उधार में माल देते हैं एंड सर्विसेज देते हैं। कस्टमर, वो आदमी जिन आदमियों को हम माल बेच रहे होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक, सिक्योरिटी एनालिसिस, रिसर्चर्स, ये सारे के सारे जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो आप ध्यान से नाम याद कीजिए। हमारी फर्म में दो टाइप के यूजर्स होते हैं। इंटरनल, वो यूजर्स जो हमारी फर्म के अंदर के होते हैं। एक्सटर्नल, वो यूजर्स जो फर्म के बाहर के तो होते हैं लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं किस चीज के लिए? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए। तो मिलते हैं इन सभी यूजर से। किस तरह से वो यूजर्स होते हैं? सबसे पहले जो आते हैं हमारे वो आते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर में हमारा सबसे पहले कौन आता है? ओनर्स। हमारा ओनर्स जो है वो चाहता कि उसके जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गए, उन बुक्स ऑफ अकाउंट की बदौलत उसकी फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर उसके फर्म के अंदर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चाहेगा कि उसकी फर्म अच्छे से अच्छा काम करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बिजनेस में लगाए। लेकिन अगर सपोज कीजिए उसकी फर्म के अंदर क्या हो रहा होता है? लॉस, तो वो क्या चाहेगा कि वो अपनी फर्म को क्या कर दे? बंद कर दे या आगे ना चलाए, या फिर उस लॉस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बातें हैं वो करें। देन सेकंड नंबर पे जो हमारे होते हैं वो कौन होते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चाहते हैं? मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि वो ये देखते हैं कि यार मैं अपने बिजनेस को किस तरह से ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे वो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ओनर्स का फेथ उन पर बढ़ता है और उनकी सैलरी या उनकी बहुत सी बातें जितनी भी होती हैं उन सभी में इजाफा होता है। तो सबसे पहले ओनर्स के बाद जितने भी आदमी होते हैं वो केवल मैनेजमेंट होता है जो ये चाहता है कि उसकी फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आज की कंडीशन में क्या है, किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। देन एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एम्प्लॉयज का। हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं जो हमारी फर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो वर्कर्स ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमारी फर्म कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्म बहुत अच्छी चल रही है तो उस वर्कर्स को ये रहेगा यार मेरी जॉब सेफ है, मैं आराम से काम कर सकता हूं, मुझे इन फ्यूचर कंपनी से बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, यानी बोनस बतौर ईद पर, दिवाली पर या किसी भी तरह का कोई गिफ्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर उसकी फर्म क्या है? बेकार चल रही है, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लॉस है, बार बार परेशानी आ रही है, तो वर्कर्स क्या चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपनी फर्म को छोड़ दें। ऐसा ना हो कि हमारी जॉब क्या हो जाए? अनसिक्योर्ड हो जाए, हमारा पैसा मर जाए और हमें इन फ्यूचर कुछ भी ना मिल पाए। तो सेकंड नंबर पर एक्सटर्नल यूजर में नाम आ जाता है पहला किस चीज का? एम्प्लॉयज का। देन इसके बाद हमारा नंबर आता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक जो है वो क्या चाहते हैं? अगर कि सपोज कीजिए आपकी फर्म बहुत अच्छी चल रही है और आपकी फर्म के अंदर एक फर्म आपकी ए है
और आपकी एक फर्म क्या है, बी है। आपकी ए फर्म के अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है 10 लाख रुपए का, और आपकी दूसरी फर्म बी है, इस फर्म के अंदर आपका नेट प्रॉफिट जो है कितने का होता है, 5 लाख का होता है। और आप दोनों के दोनों फर्मों के डाटा जो है अपनी फर्म को किसे भेजते हो, बैंक को, और आप चाहते हो मैं इसके ऊपर लोन प्रोवाइड करूं। तो आप ये बताइए कि बैंक जो है इन दोनों में से किस कंपनी पर लोन प्रोवाइड करेगा। आप देखेंगे तो नेचुरली बैंक क्या चाहेगा कि जिस फर्म का नेट प्रॉफिट ज्यादा है हम उसे क्या देने, अप्रूवल देने किस चीज का, लोन का। और जिस फर्म का प्रॉफिट क्या है, कम है, हम उसे क्या कर दें, उसे मना कर दें या उसे टालते रहे। तो बैंक भी जो है क्या चाहते हैं, बैंक ये देखते हैं कि हम अपने जो भी कस्टमर हैं या जो भी कंपनीज हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ज्यादा अच्छी चल रही है, अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो हम उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दे सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई पैसे नहीं है तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि पैसे ना होने पर भी आप बैंक से कुछ पैसे ले सकते हैं, लुक लाइक ए क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप पैसे निकाल लेते हैं, ऐसे बैंक प्रोवाइड करता है। अगर सपोज कीजिए आपके कारोबार अच्छा चल रहा है तो बैंक आपके साथ अच्छे रिश्ते निभाता है और आपके ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक भी किस तरह से इंटरेस्टेड होते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल यूजर के अंदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो आदमी जो हमारी फर्म के अंदर क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए मेरी एक फर्म है, बहुत अच्छी फर्म चल रही है, अचानक मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर मैं बैंक से कोई पैसे लेता हूं तो मुझे लोन देना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरा काम ऐसा हो जाए कि मुझे कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े या इंटरेस्ट ना देना पड़े। अगर मेरी फर्म में प्रॉफिट हो तो मैं उसका कुछ हिस्सा किसी को दे दूं। तो मैं अपने किसी फ्रेंड से कहूंगा कि भैया आप अगर चाहो तो मेरे साथ पैसा लगा सकते हो, मेरी कंपनी में पैसे की जरूरत है। तो वो आदमी अगर मेरे साथ पैसा लगा देता है तो किस बेस पर लगाएगा, अगर मेरी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी मेरी कंपनी में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरे साथ पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो लॉस हो रहा है, तो 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि मेरी कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले किसे जरूरी होता है, वो इन्वेस्टर्स को। वो ये देखेगा कि कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो वो अपना पैसा हमारे साथ लगा देगा, और अगर कंपनी अच्छी नहीं चल रही तो वो पैसा नहीं लगाएगा। देन इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो आदमी होते हैं जिनसे हम जो ना माल क्या करते हैं, परचेज करते हैं उधार में, क्रेडिट में। वो आदमी जिन्हें हम जो है पैसा पे करेंगे इन फ्यूचर, क्रेडिट में हम पैसा पे करते हैं, क्योंकि जब हम उनसे उधार माल खरीदते हैं तो इन फ्यूचर हम उन्हें पैसा पे करेंगे। अगर सपोज कीजिए मेरी कंपनी अच्छी चल रही है और मेरी कंपनी में प्रॉफिट है और मैं किसी से उधार माल मांगता हूं, तो वो आदमी बेखटक होकर मुझे 5 की जगह 10,000 का उधार माल दे सकता है। मैंने कभी 10,000 का माल दो, वो कहते थे 12 का ले जाओ, आते रहेंगे पैसे तो। लेकिन सपोज कीजिए अगर मेरी कंपनी में लॉस हो तो वो क्रेडिटर्स मुझे 1 रुपए का उधार नहीं देगा और मुझे टालता रहेगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं किस चीज के लिए, अपने पैसे के लिए, ताकि वो हमें उधार माल आसानी से दे सके। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट जो होती है और उसकी अथॉरिटीज जो होती हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। वो क्यों होती हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनी होती हैं वो अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट साल खत्म होने पर नेट पर पेश कर देती हैं। ट्रेडिंग कितने का आया, प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ, बैलेंस शीट का। आप चाहें तो किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इजीली उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारी गवर्नमेंट जो होती है, जो जितनी भी अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, वो सबके सब इस चीज पर नजर बना के रखते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है। जो बिजनेस अच्छा चल रहा होता है उसके ऊपर उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, उसके ऊपर कितना टैक्स दिया जाए। आप देखते हो जीएसटी के अलग अलग स्लैब होते हैं, कोई 6% है, कोई 12% है, कोई 18% है। तो अलग अलग चीजों पर अलग टैक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि ऐसी कौन सी चीज है, जो चीज ज्यादा चल रही होती है उस पर टैक्स ज्यादा हो जाता है, जो चीज कम चल रही है उस पर टैक्स कम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि हमारे पास कीपैड वाले मोबाइल होते थे, तो जब कीपैड वाले मोबाइल थे उनका टैक्स कुछ और था, लेकिन उसके साथ साथ 4G के मोबाइल आ गए, और अब कौन से आ गए, 5G के मोबाइल। तो आपने देखा 5G के मोबाइल पर 18% टैक्स हो गया, जबकि कीपैड वाला जो मोबाइल है उसका टैक्स रेट कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि कीपैड का मोबाइल आपको यूज नहीं करता। इसी तरह से आपने देखा कि जब हम कॉलिंग वगैरह करते थे तो कॉल के रेट जाते थे, यानी अगर आप कॉल करते थे तो उसका रिचार्ज कॉल का होता था। अब आप देखते हो कि नेट के पैसे जाते हैं और कॉलिंग क्या हो जाती है, फ्री। तो गवर्नमेंट इस चीज पर नजर बना के रखती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों पर टैक्स लगाया जाए और पब्लिक इजीली उसे एक्सेप्ट भी कर ले, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, या अदर कोई भी टैक्स हो। तो किस किस चीज के लिए होता है, वो अथॉरिटीज के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सबसे
सिक्स पॉइंट पब्लिक। अब पब्लिक किस तरह से इंटरेस्टेड होती है? भाई पब्लिक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत पॉजिटिवली होती है। किस तरह से? भाई सपोज कीजिए एक कंपनी है, किसी जगह कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कंपनी अपनी जगह स्टेबल रहेगी और उसके अंदर और भी एम्प्लॉयज आएंगे। जब एम्प्लॉयज आएंगे तो उस जगह पर डेवलपमेंट होगा। तो पब्लिक उस जगह पर अपनी सोसाइटी बना लेती है, वो कॉर्पोरेट पर पैसा लगाती है, सोशल काम करती है, सारे के सारे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता होता है कि इस जगह पर जो है डेवलपमेंट होगा और कंपनीज में और लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो खाने पाने की चीजें मिलेंगे। इस तरह से वहां पर एक मार्केट बन जाएगी, तो वो उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो इंडस्ट्री एरिया। अब इंडस्ट्री एरिया जब हमारे पास आता है, यानी जब कोई इंडस्ट्री लगती है, तो उस इंडस्ट्री में 10 20 50 आदमी नहीं होते, हजारों आदमी होते हैं। अब हजारों आदमियों की फैमिलीज भी होती हैं। अब उन सभी आदमियों को खाने पीने की चीजें भी चाहिए, रहने की भी चीजें कहीं, कपड़े वोड़े की भी। तो जिस जगह पर वो इंडस्ट्री लगाई जाती है, उसके पास का आसपास का एरिया जो था वो डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग वहां आकर उन चीजों को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होती है कि कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, किस कंपनी का प्रॉफिट कम है।